अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और अब से थोड़ी देर में चलने वाली है भविष्यवाणी एक्सप्रेस। और आज की इस भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम आपको एक बार पुनः एक बड़ी घटना को लेकर के सावधान करने जा रहे हैं। जी हां, आज की भविष्यवाणी का आधार है श्री प्रशांत कपूर के द्वारा की गई वो भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे आर्थिक संकट पर भविष्यवाणी की है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकती है। क्या आपको याद है कि 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट किस प्रकार से पूरे दुनिया को हिला गया था? क्या आपको लगता है कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत अर्थव्यवस्थाएं आने वाले समय में सुरक्षित हैं? क्या आपने सोचा है कि भारतीय छात्र जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं अचानक भारत लौटने पर विवश हो सकते हैं? तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। 2025 आर्थिक भूचाल की आहट का संकेत दे रहा है। 29 मार्च 2025 के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर में बड़े संकट की शुरुआत हो सकती है, जिससे कई बैंक डूब सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी मंदी लाखों नौकरियों पर संकट भी दिखा रहा है। जो भारतीय छात्र और कामकाजी लोग अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं वो अचानक से भारत लौटने को विवश हो सकते हैं। ग्रहों के संयोग और ज्योतिषी संकेत भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। शनि का मीन राशि में गोचर आर्थिक अस्थिरता, कंपनियों में छटनी और नौकरियों पर संकट का संकेत दे रहा है। राहु का प्रभाव गलत निवेश और धोखाधड़ी से बाजार में फैलती अराजकता का भी संकेत दे रहा है। बृहस्पति का अतिचारी स्थिति में आना ये जो है बैंकों के डूबने, स्टॉक मार्केट के क्रैश होने का संकेत दे रहा है। मंगल का प्रभाव अनिश्चितता और आईटी सेक्टर में छटनी और निवेशकों के लिए खतरे की घंटी का संकेत दे रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भारत, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अमेरिका में स्टॉक मार्केट क्रैश, बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव और छटनी का दौर आरंभ होने वाला है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में भारी नुकसान देखने को मिलेगा। आईटी और ऑटो इंडस्ट्री में मंदी देखने को मिलेगी। कंपनियां लाखों कर्मचारियों को बाहर निकाल सकती हैं। नस्ली हमले बढ़ेंगे और सार्वजनिक स्थानों पर हमलों की घटनाएं बढ़ सकती हैं। अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा की सरकार अस्थिरता और आर्थिक गिरावट के कारण इसका जो सीधा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है। काम की कमी और फंडिंग की समस्या के कारण विदेशी छात्र और कामगार भारत लौटने को विवश होंगे। बैंकों और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक इसका प्रभाव देखा जाएगा क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होने वाली है। भारतीय छात्र और काम करने वाले प्रोफेशनल सबसे अधिक प्रभावित होंगे। छात्र ऋण संकट बढ़ेगा, बैंक लोन वापस मांगने लगेंगे। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे अधिक मंदी देखी जा सकती है। अब क्या ऐसी स्थिति में विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों की वापसी होगी, और अगर होगी तो कब और क्यों होगी? तो जुलाई-अगस्त 2025 के आसपास हजारों भारतीय छात्र वापस भारत लौटने को विवश होंगे। यूनिवर्सिटी फंडिंग में कटौती होगी, जिससे विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की फीस बढ़ जाएगी। नौकरी और इंटर्नशिप के अवसर खत्म हो जाएंगे, जिससे भारतीयों को वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ देशों में नस्लीय भेदभाव और हमलों की घटनाएं भी तेज होती हुई देखने को मिलेंगी, जिससे भारतीयों की सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा मंडरा सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ये भारत के लिए अच्छा होगा? वापस लौटने वाले छात्रों और पेशेवरों के लिए भारत में रोजगार के नए सृजन के अवसर खोलना एक बड़ी चुनौती होगी। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी? लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि क्या पश्चिमी देशों में मंदी का जो असर है वो भारत पर भी पड़ने वाला है? भारत के आईटी और बैंकिंग सेक्टर को इस स्थिति में नए अवसर मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट और सोने चांदी के भाव का जो प्रभाव पड़ेगा वो भी कुछ ऐसा होगा कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतें अचानक बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ी अस्थिरता आएगी। बैंकिंग स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। निवेशकों को इसीलिए सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपको क्या करना चाहिए? अगर आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो वैकल्पिक योजना बनाकर रखें। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में निवेश से पहले सोचें। मंदी लंबे समय तक रह सकती है, इसीलिए भारत में वापस लौटने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक अलग से प्लान बनाकर रखें। अपना स्किल सेट बढ़ाएं ताकि मंदी का असर कम हो। क्या ये 2008 से भी बड़ा संकट होने वाला है? क्या अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी? क्या भारतीय छात्रों की विदेश यात्रा का सपना टूटने वाला है? आप
इस बारे में क्या सोचते हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपको विदेश में रहना है या फिर भारत लौटना है। क्या 2025 का ये आर्थिक संकट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सेटबैक होने वाला है? इसके लिए आपको करनी होगी समय की प्रतीक्षा। हमारा कार्य है आपको आने वाले समय की चेतावनी दे करके आपको सावधान करना, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं कि हम इस भविष्य के माध्यम से आपके अंदर कोई भय फैलाना चाहते हैं। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।